धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का, जो आज संचालन का कार्यभार देख रहे हैं। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले विश्व में करुणा, शांति, मानवता का संदेश देने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध जी के पवित्र चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस भारत देश में करोड़ों शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों के मसीहा, गूंगे को जुबान, बहरे को कान, नारी को सम्मान, भारत देश को सुंदर संविधान देने वाले विश्वरत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पवित्र चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वाम सेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्य और मसीहा काशीराम सहित बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु, महापुरुषों को नमन करते हुए मंच पे उपस्थित जो मंडल प्रयागराज से चलकर आए SP सिद्धार्थ साहब, मैं आपका भोरईपुरवा की धरती पर प्रतापगढ़ जिला में इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित साथी सादिक अली जी हैं और सम्मानित अशोक कोरी जी हैं, गुलाब अम्बेडकर जी हैं और सामने बैठे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, बहनें एवं सम्मानित साथियों, सबको तहे दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत करता हूं। साथियों, आज भोरईपुर की धरती पर बहुत ही सम्मानित क्रांतिकारी साथी जो मिशन में हमेशा तन मन धन से सहयोग करते रहते हैं, अनिल कुमार बौद्ध जी, इन्होंने जो आज यहाँ संघर्ष, जो पीड़ा दूर करने का काम, यहाँ मीटिंग लगाने का काम किया, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, मैं इनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि एक गांव रहा, उस एक जो है गांव रहा, उस गांव में बहुत चूहे थे और उस गांव में एक बिल्ली भी रहा करती थी और बिल्ली रोज एक चूहों को खा जाती थी, मारकर खा जाती थी। धीरे धीरे चूहों की समाज खत्म होने लगी। चूहों की समाज में बड़ा संकट हो गया कि अब हमारी चूहों की बिरादरी, चूहों की समाज खत्म होने वाली है, क्या किया जाए। एक चूहा बोला कि सभी चूहों को बुलाओ, मीटिंग बुलाई जाए, विचार किया जाए। सभी चूहों की मीटिंग बुलाई गई और बैठक में कहा गया कि सभी बताओ भाई, इस चूहे से, खाने से कैसे बचा जाए। तो सम्मानित साथियों, उसी में से एक बुजुर्ग चूहा खड़ा होकर बोला कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दिया जाए तो हम बिल्ली के खाने से बच जाएंगे। सभी चूहे बहुत जोर से ताली बजाए, खुशी हुए कि अब तो हम बिल्ली खाने से बच जाएंगे। लेकिन उसी में से समझदार चूहा खड़ा होकर बोला, ये बताइए, आइडिया भी सही है, विचार भी बहुत अच्छा है, खाने से भी बच जाएंगे, लेकिन बिल्ली गले में घंटी बांधेगा कौन। सम्मानित साथियों, कोई चूहा खड़ा होके बिल्ली गले में घंटी बांधने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगर एक तैयार होता तो मरता, लेकिन उसकी समाज बच जाती। सम्मानित साथियों, बिल्ली गले में घंटी बांधने का काम बहुत ही सम्मानित अनिल कुमार बौद्ध जी ने किया है। आने वाले समाज में, आने वाले समय में इस समाज में क्रांति होगी। इस समाज के बच्चे, इस समाज की महिलाएं, इस समाज के लोग क्रांति करेंगे, स्वाभिमानी बनेंगे। सम्मानित साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, आज भारत देश विषम परिस्थितियों में चल रहा है। आप जैसा कि देख रहे हैं, जो वर्तमान सरकार है दावे बहुत बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन आपको वह दावा जमीन रूप पर नहीं मिल रहा है। पूरे भारत का एक बड़ा, बहुत बड़ा पर्व होता है गणतंत्र दिवस, जिस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसके पहले पूरे भारत में तिरंगा झंडा हर गली, हर चौराहे, हर रोड पर, हर स्कूल कॉलेज में लहराता हुआ दिखता था। रोड पर झंडे लेके लोग, बच्चे दौड़ते थे। लेकिन अफसोस की बात है, इस बार संविधान गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा झंडे की असर नहीं दिखा। क्या दिखा? भगवा झंडा, श्री राम का झंडा दिखा, यानी तिरंगा झंडा भी उसके आगे फेल कर दिए लोग। आने वाला समय आपका बहुत दर्दनाक होगा। आपके रोजगार खतरे में है, आपकी शिक्षाएं खतरे में है, आपके स्वास्थ्य
सुविधाएं भी खतरे में है, आपकी नौकरियां खतरे में है, सब बेचा जा रहा है। सम्मानित साथियों, अब नहीं तो कब बाबा साहेब ने आपको हक अधिकार दिया, करोड़ों साल हजारों साल की गुलामी को एक झटके में खत्म कर दिया, संविधान बना के आपको अधिकार दिया। वह संविधान आज खतरे में है। कुछ लोग आपको बताते हैं कि हिंदू खतरे में है, कुछ भाई लोग आपके बीच में आते हैं, कहेंगे हिंदू खतरे में है, आप कहें बहक रहे हो। कुछ लोग मुसलमान बस्तियों में जाएंगे, कहेंगे भाई मुसलमान खतरे में है। लेकिन सम्मानित साथियों, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देखो, इस देश का भारतीय संविधान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। आप लोग उस संविधान की रक्षा करो। अगर संविधान बचेगा तो आपका मान सम्मान बचेगा, अन्यथा नहीं बच सकता है। साथियों, संविधान बचेगा कैसे, इस पे भी विचार करना चाहिए। बचाने की बात बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन बचे कैसे? जब हमारे सांसद ज़्यादा से ज़्यादा चुन के जाएंगे, हमारी सरकार होगी। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? जिस तरीके से यहाँ आज कैडर हो रहा है, ऐसे ही जहाँ जहाँ बूथ है, बूथ पर हमारे पदाधिकारियों को बनाना पड़ेगा। बूथ लेवल पर हमको बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को बताना पड़ेगा। हर बूथ को जिताना पड़ेगा। जब हम हर बूथ जिताएंगे तो निश्चित हमारा सांसद जीतेगा, एक सांसद जीतेगा, उससे वहाँ गिनती होगी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जब सांसद भेजेंगे तभी बन पाएंगे। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, गांव-गांव कैडर लगाकर बूथ को मजबूत करें, हर बूथ जिताकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें, जिससे आने वाले समय में आपके हक अधिकार मान सम्मान की लड़ाई बहन कुमारी मायावती जी संसद में लड़ सकें। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि टिकट किसी और को मिलता है, आप वहां क्यों जाते हो? आपको मैं बताना चाहता हूं, टिकट चाहे जिसको मिले, इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। हमारी नेता कौन है, इस पे ध्यान देना है। चाहे जो विधायक बन जाता है, चाहे जो सांसद बन के जाएगा, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के फैसले के विरोध में नहीं जा सकता है, ना तो कोई नियम कानून बना सकता है। तो हमें शीर्ष नेतृत्व देखना है। हमारी एक ही रहनुमा, एक ही नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। अगर आप लोग अपने मान सम्मान को बचाना चाहते हो तो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करो, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करो, क्योंकि यह एक ही ऐसी पार्टी है जो किसी धर्म निरपेक्ष है, किसी एक धर्म के साथ नहीं चलती है। जहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी संप्रदाय के लोगों को सम्मान होता है। तो सम्मानित साथियों, इन्हीं के साथ हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित मुख्य अतिथि आए हुए हैं। हम उनकी बातों को सुनेंगे, जिससे आने वाले समय में हम जाकर बताने का काम करें। इसलिए ज़्यादा कुछ न बोलते हुए अपनी बात को बयान देता हूँ। पुनः आप सभी को ज़्यादा आभार व्यक्त करते हुए जय भीम। बुजुर्गों ने देखा कि माननीय कांशीराम साहब अब तो साइकिल से चल रहे हैं, वो भी सरकारी नौकरी छोड़ दिए हैं। आप जरा कल्पना कीजिए, तो वही गांव के बुजुर्गों ने कहा कि माननीय कांशीराम, तुम तो पागल हो गए हो, तुम तो पागल हो गए हो जो इतनी अच्छी सरकारी नौकरी छोड़कर अब गांव-गांव साइकिल चला रहे हो। माननीय कांशीराम साहब ने लोगों को पलट कर जवाब नहीं दिया। वही माननीय कांशीराम साहब जो कल तक पलट कर लोगों को जवाब नहीं दिए थे, वही माननीय कांशीराम साहब जब उत्तर प्रदेश की धरती पर बहुजन समाज पार्टी की पहली बार सरकार बनाई, तो वही माननीय कांशीराम हेलीकॉप्टर से जब अपने गांव में जाते हैं, तो उन्हीं गांव के बुजुर्गों ने कहा, उन्हीं गांव के बुजुर्गों ने हाथ जोड़कर कहा कि माननीय कांशीराम साहब, आप तो SC ST OBC समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, दबे कुचले समाज के लोगों को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया, एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। और वो झंडा है हाथी निशान, नीला झंडा हाथी निशान। आप जरा कल्पना कीजिए, माननीय कांशीराम साहब ने अथक प्रयास करने के बाद बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाया। बहुजन समाज जब सत्ता में आई तो लोगों को नौकरियां देने का काम किया, लोगों को जमीन देने का काम किया, लोगों को जो है अच्छी नौकरियां देने का काम किया। जो बच्चे कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाते थे, ऐसे बच्चों को स्कूल का मुंह दिखाने का काम किया। जिस गरीबों को झोपड़ी नहीं थी, उनको कांशीराम के नाम से, महापुरुषों के नाम से कॉलोनी देने का काम किया कि नहीं किया बाबूजी? आप बताइए, बहुजन समाज पार्टी की देन है।
किसकी देन है माता जी? बहुजन समाज पार्टी की। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं? बहुजन समाज पार्टी को जब जरूरत आती है तो हमारे लोग साथ छोड़ देते हैं। आप जरा कल्पना कीजिए, यही भाजपा सरकार है, यही कांग्रेस सरकार है। एक समय हुआ क्या कि मान्यवर कांशीराम साहब दिल्ली के जो है जनसभा में लोगों को जनसभा कर रहे थे, तो उन्हीं के वहाँ के पत्रकार, लोकल जो पत्रकार थे महोदय, पत्रकार महोदय ने आए, उन्होंने कहा कि ये मान्यवर कांशीराम साहब, कांग्रेस ने दावा किया है, कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो लोगों को जो है 200 रुपए की साड़ी फ्री में देगी और 5 किलो राशन फ्री में देगा। आप जरा कल्पना कीजिए। तो पत्रकार महोदय ने कहा कि मान्यवर कांशीराम साहब, आप ये बताओ, जब आपकी सरकार सत्ता में बनेगी, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, तो आप लोगों को क्या दोगे? तो मान्यवर कांशीराम साहब ने जवाब दिया पत्रकार महोदय को। उन्होंने कहा कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं लोगों को 200 रुपए की साड़ी नहीं दूंगा, मैं 5 किलो राशन नहीं दूंगा, मैं लोगों को जो है उस काबिल बनाऊंगा। मैं 5 किलो राशन के बदले उनको पट्टा देने का काम करूंगा और मैं उनको इस काबिल बनाऊंगा कि 200 रुपए की साड़ी जो है फ्री में ना पहने, वो 2000 रुपए की साड़ी खरीद कर पहने। मैं इनको मालिक बनाना चाहता हूँ, मैं इनको मजबूर नहीं मजबूत बनाना चाहता हूँ। मान्यवर कांशीराम हम सारे लोगों को मजबूत बनाना चाहते थे। तो मजबूत कैसे बनेंगे? हम अगर इस बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तभी हम आप मजबूत बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। हम सारे लोगों को नाली खड़ंजे के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम सारे लोगों को वोट नहीं बेचना है। अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को दो, जो आपके जमीनी स्तर पे मान सम्मान, स्वाभिमान, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर